गांव का नाम था बैरागढ़। यह एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके बीच एक अजीबोगरीब परंपरा थी, चालवे की रात। हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या को गांव के लोग एक विचित्र रात का सामना करते थे। इस रात को चालवे की रात कहा जाता था। कहते थे कि इस रात गांव में कुछ ऐसी घटनाएं होती थीं जिनका कोई तर्क नहीं दे सकता था। कुछ लोग इसे भूत प्रेतवंश की करतूत मानते थे, तो कुछ इसे प्रकृति का रहस्य। लेकिन इस साल चालवे की रात कुछ ज्यादा ही डरावनी होने वाली थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राहुल अपने दोस्त विजय के साथ बैरागढ़ गांव आया था। वह दिल्ली का रहने वाला था और उसने कभी गांव का जीवन नहीं देखा था। विजय का परिवार इसी गांव का था और वह छुट्टियों में अपने नाना नानी से मिलने आया था। यहाँ का माहौल कितना शांत है, राहुल ने कहा जब वे गांव की सड़क पर टहल रहे थे। हाँ, लेकिन आज रात शांति नहीं रहेगी, विजय ने गंभीर होते हुए कहा। क्यों, क्या हो रहा है आज रात? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। विजय ने गहरी सांस ली और बोला, आज चालवे की रात है। राहुल हंस पड़ा। यह चालवे की रात क्या भला है? कोई त्योहार है क्या? विजय ने उसे गंभीरता से देखा। नहीं, ये कोई त्योहार नहीं है, ये एक श्राप है। राहुल की हंसी रुक गई। विजय के चेहरे का भाव देखकर उसे लगा कि वह मजाक नहीं कर रहा था। क्या मतलब? विजय ने कहा। बहुत साल पहले इस गांव में एक साधु आया था। गांव वालों ने उसका अपमान किया और उसने गांव को श्राप दे दिया कि हर साल कार्तिक अमावस्या की रात गांव में अजीब घटनाएं होंगी। कुछ लोग गायब हो जाएंगे, कुछ की आवाजें सुनाई देंगी और कुछ को अपनी ही परछाई से डर लगेगा। राहुल को लगा जैसे उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुम मुझे डरा रहे हो क्या? विजय ने सिर हिलाया। नहीं, यह सच है। आज रात तुम्हें खुद पता चल जाएगा। रात होते ही गांव में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। सभी घरों के दरवाजे बंद थे और लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। राहुल और विजय के नाना के घर में थे। नाना ने दोनों को सख्त हिदायत दी थी कि वे रात को बाहर ना निकलें। लेकिन राहुल का दिल जिज्ञासा से भरा हुआ था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक उसे एक आवाज आकान सुनाई दी। चलो चलो। यह आवाज किसी स्त्री की थी, लेकिन वह कहां से आ रही थी? विजय, तुमने सुनी वह आवाज? राहुल ने धीरे से पूछा। विजय का चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, वह फिर से शुरू हो गई। कौन है वह? कोई नहीं जानता। कहते हैं यह उस साधु की आत्मा है जो गांव को श्राप देकर मर गया। वह हर साल इस रात लोगों को बुलाती है और जो भी उसके पीछे चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। राहुल की सांसें तेज हो गईं। वह खिड़की से दूर हट गया। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। कोई है? खटखट की आवाज ने पूरे कमरे में सन्नाटा फैला दिया। राहुल और विजय एक दूसरे की ओर देखने लगे। नाना जी पहले ही सोने चले गए थे और घर में सिर्फ वे दोनों जाग रहे थे। ये कौन हो सकता है? आधी रात को, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। विजय का हाथ कांप रहा था। गांव वाले आज रात बाहर नहीं निकलते। फिर ये कौन है? खटखट की आवाज फिर हुई, इस बार जोर से। ठक ठक ठक। राहुल ने धीरे से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत खोलो, कहीं ये वही ना हो जिसके बारे में मैंने बताया था। लेकिन राहुल का दिल जिज्ञासा से भर चुका था। उसने धीरे से दरवाजा खिसकाया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ काले अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने उनकी सांसों को जमा दिया हो। तभी दूर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। ही ही ही। राहुल ने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। यहां कोई है और वह हमें देख रहा है। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। रामू काका का बेटा सोनू गायब हो गया था। लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। उसने कल रात बाहर जाने की गलती कर दी। ओह, चालवे की रात को कोई बाहर नहीं निकलता, वह लौटकर नहीं आएगा।
राहुल और विजय ने फैसला किया कि वे सोनू को ढूंढने जाएंगे। नाना जी ने मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्या है। वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े, जहां लोगों ने आखिरी बार सोनू को देखा था। जंगल का रास्ता पहले से ही डरावना था, लेकिन आज तो वह और भी भयानक लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे लटक रही थीं जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर मुड़ा दिया हो। तभी विजय ने जमीन पर कुछ देखा, एक जूता, सोनू का। वह यहां से गुजरा है, लेकिन आगे का रास्ता अचानक गायब हो गया था। जहां पहले एक साफ पगडंडी थी, वहां अब सिर्फ घनी झाड़ियां थीं। यह संभव नहीं, राहुल ने हैरानी से कहा। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्या कर रहे हो? वे चौंक कर मुड़े। पीछे खड़ा एक बूढ़ा आदमी था, गांव का पंडित जी। आप यहां कैसे? विजय ने पूछा। पंडित जी की आंखें डर से भरी हुई थीं। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तुम आ गए। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? राहुल ने पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली। यह जंगल उस साधु का है जो भी चालवे की रात यहां आता ना, और वह कभी वापस नहीं जाता। सोनू अब हमारे बीच नहीं है, और अब तुम भी उसके जाल में फंस चुके हो। तभी पेड़ों के पीछे से एक काली परछाई निकली। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। वह काली परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राहुल और विजय स्तब्ध थे, जैसे उनके पैर जमीन में जम गए हों। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फुसफुसाया, वह आ गया। तभी परछाई ने करसाईतन एक आवाज दी, तुमने मेरी शांति भंग की, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और बोला, हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि। चुप, परछाई चीखी। हर साल तुम लोग मेरी रात को अपवित्र करते हो, आज यह समाप्त होगा। पंडित जी ने अचानक अपनी आंखें खोली और बोले, नहीं, हमने तुम्हारे श्राप को झेला है, लेकिन अब बस करो, सोनू को वापस लौटा दो। परछाई हंसी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।